नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में बात करूंगा एक नए टॉपिक पर, बहुत अच्छे टॉपिक पर, हार्मस्ट्रिंग नर्व पेन। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हार्मस्ट्रिंग नर्व पेन है क्या। बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ मेडिकल टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि कुछ कठिन सा वर्ड है, भारी सा वर्ड है और पता नहीं कौन सी भयंकर बीमारी है। तो आपको बता दूं, ये एक ग्रुप है जो 3 प्रकार की मसल्स से मिलकर बनता है, जिसमें एक मसल्स आती है सेमी टेंडनस, दूसरी होती है सेमी मेम्ब्रेनस और तीसरी होती है बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स। ये 3 अलग अलग प्रकार की मसल्स हैं। नाम लेना भी बड़ा मुश्किल है इन मसल्स का। समझने की जरूरत है कि ये जो मसल्स हैं, ये जो पूरी थाई है, यानी कि हिप जॉइंट से लेकर ये पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन से लेकर ये नी तक के एरिया को कवर करती है। अब इसमें से एक जो मसल है वो इस तरीके से कवर करती है, इसमें से एक नर्व है जो मसल्स है वो ऐसे कवर करती है, और इसमें से एक जो मसल्स है वो इस तरीके से कंट्रोल करती है। यानी कि एक मसल, 2 मसल, 3 मसल, ये 3 मसल्स का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मस्ट्रिंग नर्व पेन, यानी कि हार्मस्ट्रिंग। ये जो हार्मस्ट्रिंग है, इसका मतलब है 3 प्रकार की मसल जब आपस में मिलती है तो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम हार्मस्ट्रिंग ग्रुप बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ये मसल्स टाइट हो जाती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक जगह बैठ जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और जैसे वो उठते हैं तो एकदम से खिंचाव पड़ता है उनकी मसल्स पर, एकदम से ऐसे जान से निकल जाती है, और ये पूरा दर्द यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। यानी कि आपको दर्द यहाँ पर भी खिंचाव हो सकता है, कईयों को यहाँ खिंचाव होता है, कईयों को अंदर की तरफ से खिंचाव होता है। ज़्यादातर लोगों को 99% लोगों को जो खिंचाव होता है वो यहाँ इस एरिया में खिंचाव होता है, इस एरिया में। और यह एरिया साइटिका नर्व का भी है। ध्यान से समझना है, ये एरिया साइटिका नर्व का भी है, यानी कि साइटिका नर्व इन मसल्स की वजह से भी आपको हो सकती है। ये फीमेल में थोड़ा सा लूज होती है, मेल के अंदर ये थोड़ा टाइट हो जाती है। इसलिए ये जो साइटिका का पेन है, अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ देखा है इन 15-16 सालों में न्यूरोथेरेपी करते करते कि अगर मान लीजिए मेरे पास में 20 पेशेंट साइटिका के आए होंगे तो 15 पेशेंट तो मेल होंगे। यानी कि साइटिका का पेन जो होगा वो 80% है, यानी कि 15 पेशेंट ऐसे होंगे जो मैंने मेल साइटिका पेशेंट देखे होंगे। फीमेल में ये मसल थोड़ी लूज होती है, यहाँ की मसल्स लूज होती है, तो ये खिंचाव नहीं पैदा करते। हम यहाँ की एक्सरसाइज नहीं करते। एक्चुअली इस मसल्स की एक्सरसाइज बहुत कम हो पाती है। इस मसल्स की आप जिम भी जाते होंगे तो भी इस मसल्स की एक्सरसाइज बहुत कम होती है, आप रनिंग भी करते हैं तो भी इस मसल्स की एक्सरसाइज कम होती है, या आप पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें इन मसल्स की एक्सरसाइज कब से कम होती है। ये केवल आप बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, तो ये मसल्स धीरे धीरे स्टिफ होती चली जाती है, और इसी को हम बोलते हैं हार्मस्ट्रिंग नर्व पेन। यानी कि इस एरिया में होने वाले दर्द को, इसमें से किसी भी नर्व में दर्द होगा तो यही पेन कहलाएगा। नाम सुनने में बड़ा कठिन सा है, बड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपकी थाई मसल्स में दर्द होना हार्मस्ट्रिंग नर्व पेन कहलाता है। इसमें साइटिका पेन भी इसका ही एक रूप हो सकता है, यानी कि इसकी वजह से हो सकता है। तो हार्मस्ट्रिंग पेन के लिए अगर आपको हो रहा है, आप बैठ गए हैं कहीं पर, या आप लेट गए हैं, या आपने पैर ऊपर करके लेटे हैं और कुछ देर बाद आपको ये थाई की मसल्स टाइट हो रही है, पेन हो रहा है, तो इसके लिए आप कुछ इसकी एक्सरसाइजेस करिए। जैसे उठक बैठक लगाना। उठक बैठक लगाने का मतलब है, आपने देखा होगा जब हम बचपन में स्कूलों में थे तो मास्टर जी हमसे उठक बैठक लगवाते थे, वो एक्सरसाइज इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, साइकिलिंग करना। जो लोग साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग करते समय इन मसल्स का बहुत रोल है, तो साइकिलिंग में इसका बहुत अच्छा है। तीसरा, आप पैरों को खोलकर बैठ जाइए और दोनों पैरों को खोलकर और इसको चक्की चलाइए। तो ये जो चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज है वो पेट के लिए और आपकी इन पीछे की मसल्स के लिए भी अच्छा है। दूसरा, आप पैर को किसी कुर्सी के ऊपर रख दीजिए या इस तरीके से, और इसको नीचे और ऊपर खींचिए। जितना ऊपर और नीचे खींचेंगे ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसके लिए। तो इस तरीके से आप अगर इसको स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये मसल्स लूज हो जाएंगी, इनमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा और ये पेन आपको ठीक हो सकता है। और अगर साइटिका पेन है तो साइटिका पेन को तो जिस वजह से साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क की वजह से भी हो सकता है, हर्निएशन की वजह से भी हो सकता है, लॉर्डोसिस लिस्थेसिस की वजह से भी हो सकता है, तो उसका वो समाधान करेंगे। न्यूरोथेरेपी टोटल मिलाकर सभी समस्याओं का समाधान करती है। चाहे आपको हार्मस्ट्रिंग पेन ये वाला क्यों ना पेन हो, इसका भी समाधान न्यूरोथेरेपी में, क्योंकि हम हेपरिन ट्रीटमेंट देते हैं,
हम मसल्स को लूज करने वाले ट्रीटमेंट देते हैं, हम साइटिका के लिए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और ऐसे बैक पेन ठीक होते हैं जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया है, यानी कि ला इलाज बोल दिया है, उनको भी न्यूरोथेरेपी के द्वारा पेन को ठीक करा जाता है। तो हार्वेस्टिंग पेन आपको समझ आ गया होगा कि यानी कि जो हमारी थाई की मसल्स हैं, इन थाई की 3 मसल्स हैं, एक मसल ये है, एक मसल पीछे है, एक मसल बिल्कुल पीछे से है, तो इंटरनल, एक्सटर्नल और ये ऊपर से। तो इन तीनों मसल्स के ग्रुप का जो ग्रुप है उसको हम हार्वेस्टिंग मसल्स बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग पेन का मतलब है हिप जॉइंट से लेकर नी पेन तक ये आपको पेन हो सकता है। हिप जॉइंट से लेकर नी पेन तक पूरा खिंचाव हो सकता है। और ये हिप जॉइंट और घुटने इनको कंट्रोल करती है, इसको शेप देती है, इसको स्ट्रक्चर देती है कि प्रॉपर तरीके से आप दौड़ पाएँ, चल पाएँ, बैठ पाएँ, कूद पाएँ। इसके लिए ये मसल्स इसके लिए हेल्प करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका मतलब समझ आया होगा। और ये डरने की बात नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का पेन है, थाई में पेन जाता है, बैक में पेन जाता है, साइटिका का पेन है, तो निश्चित तौर पर न्यूरोथेरेपी इसमें आपकी मदद कर सकती है। केवल एक सजेशन कि अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलिए और अपनी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।